जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि ये जो वैकेंसी आई हैं ये ग्रेड 1 ऑफिसर की वैकेंसी हैं, जहां पर 18 लाख प्रतिवर्ष यानी कि 1.5 लाख महीने का वेतन आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जहां पर इससे भी अधिक वेतन आपको मिलने वाला है। तकरीबन 2.5 लाख रुपए प्रति माह के करीब वेतन भी मिलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहले मैं बता दूं, ये जो जगह आई हैं ये आपके पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि नई दिल्ली में है उसमें जगह आई हैं, PFRDA में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जगह कईयों प्रकार की हैं। जनरल वाली जगह भी हैं जहाँ पर कोई भी फॉर्म भर सकता है, एक्चुरियल वाली भी हैं, फाइनेंस और अकाउंट वाली भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली भी हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में जिसने MA कर रखा होता है उनके लिए भी हैं, इकोनॉमिक्स में रिसर्च के लिए भी हैं और स्टैटिक्स में रिसर्च स्ट्रीम के लिए भी जगह है। तो इनमें से अगर आपने कोई इस फील्ड में आपने पढ़ाई की है तो आपके लिए जगह है। आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। उसके पहले मैं बता दूं कि इसकी फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 16 सितंबर, ठीक है। 13 अगस्त से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। फेज 1 फेज 2 दो चरणों में एग्जाम होगा जिसकी डेट अभी नहीं बताई गई है। जनरल वाली जो स्ट्रीम है, जनरल वाली स्ट्रीम में जो ग्रेड 1 ऑफिसर की जगह है उसमें टोटल 5 पोस्ट हैं आपकी, एक SC में, एक ST में, एक OBC में, एक EWS में और एक अनरिजर्व में। इसके लिए ज़रूरी क्या है, या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, कहीं से भी आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो लॉ के फील्ड में, बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग के फील्ड में, या आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से CA हों, CFA, CS या CWA, ये जो कॉमर्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्स होते हैं ये आपके क्लियर हैं तो आप यहाँ जनरल स्ट्रीम में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 31/7/2021 तक पूरे होने चाहिए। दूसरा है एक्वेरियल में, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए IAI के एग्जामिनेशन में। अब ये क्या होता है एक्चुरियल, इसका काम क्या होता है ये जिसके पास होगा उसको तो मालूम नहीं होगा, अदरवाइज ये आप लोगों के मतलब का नहीं है। जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है वो यही लोग करते हैं और इसके लिए एक डिप्लोमा करना पड़ता है जो IAI कराती है। अपना एक टेस्ट लेती है, उसके बाद कुछ सिखाती है। ये जो 7 कोर प्रिंसिपल हैं इन्हीं की पढ़ाई कराती है, ठीक है। और इसी की पेमेंट सबसे ज़्यादा हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट में आपकी 2 जगह हैं, एक जगह आपकी अनरिजर्व्ड में है और एक जगह है आपकी OBC में है, एक जगह आपकी OBC में। फाइनेंस अकाउंटिंग में आपको क्या क्या चाहिए, आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ में आप चार्टेड असिस्टेंट, एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट, फेलो चार्टेड अकाउंटेंट या ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट में ये सारी चीज़ें हैं। ये जो भी है ये सब कॉमर्स और फाइनेंस बैकग्राउंड वाले अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, आपके पास आपके पास इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे तो वो इलेक्ट्रिकल में हो या वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है या IT में है या कंप्यूटर साइंस में। इन 4 स्ट्रीम में आपसे चल जाएगा। या फिर आपके पास मास्टर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, यानी कि MCA हो आपके पास, या फिर आप बैचलर डिग्री किए हुए हों किसी भी फील्ड में और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका 2 साल का क्वालिफिकेशन हो जिसमें कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की IT की आपने पढ़ाई की हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए, 2 साल का IT के फील्ड में काम करने का आपका एक्सपीरियंस भी हो, तब आप इन 2 पोस्ट के लिए भर पाएंगे, ठीक है। एक OBC की, एक जनरल की पोस्ट है। IT में 2 पोस्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज में एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड की है, राजभाषा। यहाँ पर कौन भर सकता है, मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ 1 सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री, यानी कि अगर आपने MA कर रखा है हिंदी से तो BA में आपका इंग्लिश होना चाहिए था। या फिर मास्टर डिग्री हो आपकी संस्कृत में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में और हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे आपके पास होना चाहिए था BA में, तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। आगे देखते हैं रिसर्च स्कॉलर। यहाँ पर रिसर्च वाले में इकोनॉमिक्स के लिए एक पोस्ट है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में तो आप
या फिर आप इकोनोमेट्रिक्स या इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री है स्टैटिक्स में तो आप स्टैटिक्स के लिए रिसर्च वाला एक जो वो है पद उसको भर सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे पद हैं। और अब हम आते हैं कि इसका सिलेबस, इसमें कितना फॉर्म फीस लगना है। ठीक है, यहाँ पर आगे कहीं दिया है, देखिए CTC दिया है कहीं पे 18 लाख रुपए पर एनम, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। ये EWS का क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, और एज का क्राइटेरिया देख लीजिए कि अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीड द एज ऑफ 30, 30 साल से ऊपर का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। यानी कि जुलाई 2021 में 30 साल का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। यानी कैंडिडेट की जो उम्र है वो 1 अगस्त 1991 के बाद की ही हो। ठीक है, उसके पहले का कैंडिडेट नहीं लगेगा। और जो भी रिलैक्सेशन रहते हैं SC ST OBC के, वो उन सभी लोगों को मिलेंगे। एज के रिलैक्सेशन जो भी रहते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। हम देखते हैं कि फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, पहला पेपर होगा जो सारी स्ट्रीम के लिए एक जैसा होगा, ऑल स्ट्रीम के लिए। उसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में फाइनेंशियल सेक्टर के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। यानी कि SSC CGL जैसा इसका टोटल पैटर्न है। क्वेश्चन आपके 20 आएंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, अब पेपर 2 जो होना है आपका, वो आपका देखिए कैसा रहेगा। जनरल स्ट्रीम का जो पेपर होगा, देखिए जनरल स्ट्रीम की 5 जगह हैं, बाकी सब स्पेशल स्ट्रीम थी आपकी। तो जनरल स्ट्रीम की जो जगह हैं उनमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। 40 मिनट का समय रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर, इन सब से आपके क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन जनरल स्ट्रीम में। ठीक है, दूसरे में एक्चुरियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिशियल लैंग्वेज, फाइनेंस, अकाउंट्स, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, इन लोगों के लिए, ये लोग जो फॉर्म भरेंगे इनके लिए स्पेशल इन्हीं के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। ठीक है, और 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फेज़ 2 का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो फेज़ 1 पास कर जाएंगे उनके लिए फेज़ 2 का होगा। उसमें सारी स्ट्रीम्स के लिए एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ठीक है, 100 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा। और यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, वैसे ये टाइपिंग की थ्रू कराया जाएगा जहाँ तक है मुझे लगता है। दूसरा पेपर है आपका जनरल स्ट्रीम के लिए, तो वही 50 क्वेश्चन है, वही जैसा कि आपका प्रीलिम्स का था। ठीक है, आपका कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर जो होगा, जो दूसरा पेपर जो एक्चुरियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये जो अलग अलग लोगों की पोस्ट थी उनके लिए उन्हीं के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फेज़ 1 और फेज़ 2 का एग्ज़ाम बिल्कुल एक जैसा ही, बस फेज़ 2 में इंग्लिश और आएगी आपकी। ठीक है, और फेज़ 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट ही जाएंगे फेज़ 2 के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन इन फेज़ 1 शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर फेज़ 2 एंड विल नॉट बी काउंट फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं देखे जाएंगे। फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू होगा। फेज़ 3 आपका क्या है, इंटरव्यू का होगा। ठीक है, और 15%। अब देखिए फेज़ 2 का, अब देखो मार्क्स जो है फेज़ 2 में आएंगे वो उनका वेटेज 85% होगा और इंटरव्यू का वेटेज होगा 15%। इसके आधार पर फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर ये देखिए पे स्केल दे रखा है आपका पूरा। ठीक है, ये पूरा आपका पे स्केल दे रखा है। और ये देखिए यहाँ लास्ट में लिखा भी है, टोटल CTC कॉस्टिंग ऑफ पे एंड बेनिफिट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड A एट द बिगनिंग ऑफ स्केल ऑफ पे। यानी कि शुरुआत में ही आपका 18 लाख पर एनम के समथिंग रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल बेनिफिट होंगे। जो एक्चुरियल का कोर्स कर रखे हैं उनको क्या है, और IAI के वो फेलो हैं तो उनको 80,000 रुपये प्रतिमाह एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने वो 7 कोर प्रिंसिपल वाला वो पास कर रखा है उनको 15,000 रुपये। ठीक है, फाइनेंस अकाउंटिंग में कोई है, ACA है, ACMA है तो उनको 3,500 रुपये प्रतिमाह एक्स्ट्रा। IT में किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है तो 3,500 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, कोई PhD वाला इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स या लॉ या फाइनेंस में तो उसको 3,500 रुपये प्रतिमाह एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो ये आगे का है। और ये आपके सेंटर्स हैं, सेंटर्स दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं।
और फॉर्म फीस की बात कर लें तो फॉर्म फीस 800 रुपये है। अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, एससी एसटी पीडब्ल्यू और दिव्यांग लोगों की और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो महिलाएं बिल्कुल फ्री में भर सकती हैं, किसी भी कैटेगरी की हों। ठीक है, और आगे बाकी सारी चीज़ें मतलब कोई ज़्यादा मतलब की नहीं है। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर, तो आप क्या कह सकते हैं, मतलब इस को डिटेल से पढ़िएगा। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ अगर आपको इसकी चाहिए तो अनटेस्ट पर आप जा सकते हैं। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जहां पर आपको हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है, और इस परीक्षा के लिए भी वहां पर टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय माता दी।